उसुकी गा मिची बिकु इसेकाई दोउचु एनिमे के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप भी एनिमे देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करके जो वीडियो की रीच है वो बढ़ा दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो रेमबेक ट्रेडिंग कंपनी का सीईओ था प्रोटैगनिस्ट को देख के कह रहा होता है मैंने तुमको पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा। हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट कहता है मैं यहाँ पे नया हूँ और मैं अभी लेवल ई के लेवल 1 पे हूँ और मैं यहाँ पे जो एक मर्चेंट गिल्ड है वहाँ पे ज्वाइन होने के लिए चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जैसे जो रेमबेक कंपनी सीईओ था वो कह रहा होता है अच्छा ये बात है, तुम हमारे ट्रेडिंग कंपनी के साथ एक कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहते हो। लेकिन हम देख पाते हैं जो सीईओ था वो कह रहा होता है मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास वो चीज़ें होंगी जो मुझे चाहिए, मुझे तो रूबीज आई चाहिए। तभी हम देख पाते हैं जैसे ही वो कहते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट जो रूबीज आए थे दोनों वो बाहर निकालता है। ये देखने की वजह से जो सीईओ था शॉक होता है, कहता है मुझे माफ़ करना मेरी रूडनेस की वजह से। तभी हम देख पाते हैं वो सीईओ हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपनी कहानी बताने लगता है। एक विच डॉक्टर था जिसने मेरे कंपनी के लोगों के ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर अपना जो मैजिक इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मेरे फैमिली और जो मेरे वर्कर थे वो बहुत ही बड़े एक मुश्किल में है। इसीलिए मुझे ये चाहिए लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट जितने भी उसके पास मटेरियल थे रूबीज आए वो सबको निकाल देता है और जो सीईओ था कह रहे होते आखिरकार हम बच सकते हैं, हम सभी को बचा सकते हैं। ये सब चीज़ें की वजह से हम देख पाते हैं सभी लोग खुश होने लगते हैं। तभी हम जो सीईओ था हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक लेटर देता और कहता है इससे तुम्हारी मदद होगी जो गिल्ड है उसमें ज्वाइन होने के लिए। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट जो था वो मर्चेंट गिल्ड में आ चुका होता है अपनी ज्वाइनिंग के लिए। तभी लेकिन हम देख पाते हैं जो लड़की थी हम प्रोटैगनिस्ट से कह रही होता है अगर तुम्हें इस गिल्ड में ज्वाइन होना है तो तुम्हें पहले एग्जाम देना होगा। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक बुक सजेस्ट करता है। लेकिन हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट जैसे उस बुक को पढ़ता है कहता है ये तो सब कुछ मेरे वर्ल्ड के बेसिक मैथ है तो मैं इस एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पास कर जाऊंगा, इसीलिए वो कहता है मैं एग्जाम देना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो लड़की थी शॉक होती है और कहती है ठीक है। तभी हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में हमारे प्रोटैगनिस्ट का एग्जाम लेने के लिए उसका जो एग्जामिनर है वो आता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपना पेपर देता है। हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट एग्जाम देता है और कहता है मैंने अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया है उसी समय में। इस वजह से जो एग्जामिनर था वो कह रहा हो तो जल्दी से मुझे तुम्हारा पेपर दिखाओ। तभी हम देख पाते हैं जैसे ही पेपर को एग्जाम करता है और कहता है तो तुम पास हो गए हो। तभी हम देख पाते हैं प्रोफेसर हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक बॉक्स देता है और कहता है एक बॉल को निकालो। हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक बॉल निकालता है और कहता है इस बॉल में जो भी चीज़ें हैं तुम्हें लानी होगी, अगर तुम इन चीज़ों को नहीं ला पाए तो तुम फेल हो जाओगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट जैसे ही उस चीज़ों को देखता है और कहता है तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, मैं अभी अभी के लेके आता हूँ। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट जाके ही लेके चला आता है उन सारे मटेरियल्स को। इस वजह से जो प्रोफेसर था वो कहता है तुम तो पास हो गए लगता है। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट फाइनली मर्चेंट गिल्ड में एक मर्चेंट बन चुका होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो तुमोए है वो वेस्टलैंड से ट्रेनिंग करके जो डिमी प्लेन में वहाँ पे आ जाता है। सब लोगों के साथ जो क्रैप पार्टी है वो करने लगता है। जैसे ही वो खाना खाने लगता है तभी उसके पास एक और कातार कहता है जो मियोसामा है उन्होंने आपकी जो मेमोरी टैबलेट्स को खाना शुरू कर दिया। सुनने की वजह से जो तुम्हें गुस्से में आता है कहता है मैं अभी उसके पास जाता हूँ। तभी वो दौड़ के जाता है, देख पाता है जो मियो है अपना काम कर रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं जो इनमासामा है वो कह रही होती है मैंने ही उसी और को ऐसा करने के लिए कहा था। तभी हम देख पाते हैं जो मियो को थ्रेट देता है कहता है मुझे नहीं लगता यंग मास्टर है उनसे पता चला है आपने छुप के यहाँ पे आए हो और पार्टी कर रहे हो। तभी जो इनमासामा है वो तुम्हें को अपना सारा काम देख वहाँ से चली जाती है। हम देख पाते हैं तुम्हें को ना चाहते हुए अपना सारा काम करना पड़ता है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो तुम्हें है वो मियो से पूछता है क्या तुम्हारे और यंग मास्टर बीच कुछ हुआ जब मैं यहाँ पे नहीं था। लेकिन जो मियो है कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ, जो यंग मास्टर थे वो सो गए थे अगली रात को। लेकिन हम देख पाते दूसरे ही सीन में हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बार में आया होता है अपना खाना खाने के लिए। तभी वो एक चीज़ ऑर्डर करता है लेकिन जब उसे टेस्ट करता है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी वजह से हमारा प्रोटैगनिस्ट जो डिमी प्लेन है वहाँ पे आ जाता है और जो टोमे का क्लोन था उससे खाना मांगता है। हम देख पाते हैं वो उस खाने को खाता है कहता है इस साल तो बहुत ही अच्छा खाना प्रोड्यूस हुआ है हमारे डिमी प्लेन में। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट बिजनेस के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो टोमे के क्लोन से कहता है मैं यहाँ पे इल्यूजन सिटी क्रिएट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ जो हमारे यहाँ पे जो लोग आए कस्टमर हम उनके मदद से हम हमारा बिजनेस करें। हम डायरेक्टली बिजनेस ना करके उनको पहले अपना सामान बेचेंगे फिर वो लोग उनके सिटी में जाकर अपना सामान बेचेंगे। इस तरीके से हमारा जो पॉपुलैरिटी है मार्केटिंग है बहुत अच्छे तरीके से होगा। फिर हम देख पाते हैं जो तुम्हें है अपनी टेलीपैथी की मदद से जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो उससे बातें करने लगता है कहता है अब यहाँ पे जल्दी से आ जाइए। हम देख पाते हैं जिसकी वजह से हम प्रोटैगनिस्ट को वहाँ से जाना पड़ता है। हम देख पाते हैं जैसे ही जाता है वो देख पाता है जो मियो है तोमोए है वो लड़ रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो स्पाइडर वाली लड़की थी और प्रोटैगनिस्ट को कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं और कहती है जब यहाँ पे नहीं थे यंग मास्टर
तब जो तुम्हें समा है वहाँ पे आए थे और सीक्रेटली पार्टी कर रहे होते, लेकिन जो इम्मा समा है उन्होंने तुम्हें समा को काम में लगा दिया होता है। लेकिन काम में जो तुम्हें समा और मियो समा है उनके बीच लड़ाई होने लगती है। अभी हम देख पाते हैं जो तुम्हें है और मियो है, हम प्रोटैगनिस्ट को देखता है, कहता है यंग मास्टर आप इसका कुछ कीजिए। दूसरे सीन हम देख पाते हैं तुम्हारा प्रोटैगनिस्ट उन दोनों को रोक देता है, कहता है पहले मुझे बता तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है। और मियो कह रहा होता है मुझे ये फ्रैगमेंट बहुत ही पसंद आया, इसीलिए मैं इनको देख रहा था थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो तुम्हें है वो मुझे देखने नहीं दे रहा था। हम देख पाते हैं जो तुम्हें है वो कह रहा होता है लेकिन वो तो मेरा फ्रैगमेंट है। लेकिन हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो है उसे चुप करा देता है, कहता है मैं तुम्हारी लेक्चर जरूर लूंगा, तुमने बिना बताए मुझे यहाँ पे आ गए। रात के समय जब सभी लोग सोने वाले होते हैं तभी जो तुम्हें है वो प्रोटैगनिस्ट माकोतो से कह रहा होता है आप जो रिम्बेरेंट ट्रेडिंग कंपनी से डील करने वाले हैं उस ट्रेडिंग कंपनी बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी से उसके साथ ट्रेडिंग करनी होगी। हम देख पाते हैं जब प्रोटैगनिस्ट है उनको डांटने वाला ही होता है लेकिन वो लोग सो जाते हैं। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट उसने अपने एडवेंचर दोस्त के साथ जो ट्रेडिंग कंपनी वहाँ पे जाने वाला होता है, लेकिन हम देख पाते हैं उन लोगों के ऊपर दो एडवेंचरर नजर रख रहे होते हैं। अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।